मेजर मुकुंद की लेगेसी को एक सच्ची श्रद्धांजलि, लेकिन साथ ही कुछ खामियां भी। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे अमरन मूवी का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सारांश की। ये बायोग्राफिकल ड्रामा मुकुंद वरदराजन के जीवन पर आधारित है। जब वो एक कॉलेज स्टूडेंट थे और सेना में शामिल होना चाहते थे से लेकर उनकी सर्विस के दौरान तक, साथ ही साथ उनके परिवार और एक ट्रू लव इंदु रेबेका वर्गीस के साथ उनके पर्सनल इक्वेशन पर भी प्रकाश डाला गया है। अब बात करते हैं अमरन की समीक्षा की। अमरन मेजर मुकुंद वरदराजन पर आधारित एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा है, जो राष्ट्रीय राइफल की 44th बटालियन के सदस्य थे और कश्मीर के शोपियां जिले में एक एनकाउंटर ऑपरेशन के दौरान मारे गए थे। राजकुमार पेरिया स्वामी द्वारा निर्देशित ये फिल्म मेजर मुकुंद के जीवन के कई चरणों को दर्शाती है। जब वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में थे, जिसका उद्देश्य सेना में शामिल होना था, उसके बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में उनकी ट्रेनिंग से लेकर भारतीय सेना में उनके रैंक में वृद्धि तक की कहानी को दिखाया गया है। तमिल मेन स्ट्रीम मूवीज में खास तौर पर वो फिल्में जिनमें नायक के तौर पर कोई बड़ा स्टार होता है, उनमें लगभग हमेशा अपने हीरो को अंत में जिताते हुए बिना किसी नुकसान के बाहर निकलते हुए दिखाते हैं, चाहे उनके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। ये कहा जा सकता है कि ऑडियंस भी नायक को सभी मुश्किलों से लड़ते हुए बिना किसी नुकसान के बाहर निकलते हुए देखने की आदी हो चुकी है। इस मामले में अमरन में हम पहले से ही जानते हैं कि जिस ऑफिसर पर यह फिल्म बेस्ड है वो अब हमारे बीच में नहीं है, और पूरी फिल्म में यहाँ तक कि मेजर मुकुंद द्वारा अपनी फैमिली और कॉलीग्स के साथ बिताए गए सुकून भरे पलों के दौरान भी एक कड़वाहट भरा एहसास होता है, जिसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं। भले ही राजकुमार पेरिया सैमी मेजर मुकुंद को एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से न्याय नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने मुकुंद को एक ब्रेव सोल्जर के रूप में न्याय दिया है और उन्हें आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म में दिखाए गए मेजर मुकुंद के अंतिम क्षणों से स्पष्ट होता है कि ओवर ड्रामेटिक विदाई के बजाय निर्माताओं ने उस पल को डिग्निटी के साथ पेश किया। मुकुंद की कहानी को उनकी पत्नी इंदु रेबेका वर्गीस की नजर से बताया गया है। उन्हें पहली बार कॉलेज में मिलते हुए दिखाया गया है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन फिल्म आगे बढ़ती है जब मुकुंद ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में दाखिल होते हैं। भुवन अरोड़ा और राहुल बोस सहित मिलिट्री ऑफिसर की भूमिका निभाने वाले सभी कलाकार अपने किरदार में कमाल के लगे हैं। फिल्म में एक्शन के हर दृश्य रोमांचित कर देने वाला है और दर्शकों को सीट से बांधे रखता है। उनके साथ साथ फिल्म के सभी सपोर्टिंग एक्टर्स सटीक रूप से चुने गए हैं, खास तौर पर गीता कैलाश, जिन्होंने मुकुंद की मां का कैरेक्टर प्ले किया है। फिल्म के लीड एक्टर की बात करें तो शिव कार्तिकेयन फिल्म में पहले कभी न देखे गए अवतार में नजर आए हैं। फिल्मों में अपने बॉय नेक्स्ट डोर चार्म और कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर एक्टर कॉलेज में सेट किए गए लाइटर पोर्शन में ज्यादातर आउट ऑफ सिंक नजर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो कमाल के नजर आए हैं और मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनने के बाद उन्होंने एक भी बीट मिस नहीं किया है। साई पल्लवी त्रिवेंद्रम की एक मलयाली लड़की का कैरेक्टर निभा रही हैं, लेकिन उनके गुड इमोशंस भी उनके खराब मलयालम बोलने की भरपाई नहीं कर सके हैं। एक अभिनेता के रूप में वो इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं लगती, क्योंकि एक रुला देने वाले दृश्य के दौरान जहां साई पल्लवी एक कलाकार के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देती हैं, उनका मलयालम उच्चारण स्पष्ट रूप से ध्यान भटकाने का काम करता है। कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमरन मेजर मुकुंद वरदराजन की लेगेसी के लिए एक अच्छी श्रद्धांजलि है। तमाम खामियों के बावजूद ये फिल्म हमें मुकुंद और उनके साहसी अधिकारी होने का जश्न मनाने और उन्हें संजोने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये था अमरन मूवी पर हमारा रिव्यू। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।